নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি এছিষ্টেণ্ট ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন অফিচাৰৰ যিটো এক্সাম হৈছিলে 2022 APSC আণ্ডাৰত তাৰ ফিজিক্সৰ পেপাৰ ডিছকাছ কৰিম। আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ একচুৱেলি কি পেইড গ্ৰুপ যিটো আছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ তাতে একচুৱেলি আপলোড কৰা হৈছে। আপোনাৰ একচুৱেলি যিমান পুৰণি পেপাৰবোৰ আছে তাৰমানে গোটেই পেপাৰ আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাই যাব। আৰু কাৰোবাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড থাকিলে জইন কৰিব পাৰে। ইণ্টাৰেষ্টেড নাথাকিলে মই এনেই ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিম, তাৰমানে তাতে আপলোড হৈ যাব। এনচাৰ কি সহকাৰে মই আপলোড দিম এইবিলাক। কিন্তু এনে কাৰোবাক যদি কুৱেশ্যন পেপাৰ লাগে তাতে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম জইন কৰিব পাৰে তাতে, ঠিক আছে। হ'ব, মই ডিছকাছ কৰি আজি ফিজিক্সৰ পেপাৰ ডিছকাছ কৰিম। আগতে চাগে মই ডিছকাছ কৰিছোঁ বোধহয় কি হয় আপোনাৰ হৰ্টিকালচাৰ, আপোনাৰ আৰু ছয়েল চায়েন্স, তাৰপিছত আৰু এনভাইৰমেণ্টেল চায়েন্স, ফৰেষ্ট্ৰি পেপাৰ অলৰেডি ডিছকাছ কৰা হৈ গৈছে। ভিডিঅ' চাগে পতা পাইছে চাগে আপোনালোকে, কাৰোবাৰ যাৰ যোনে কৰিছে অপশ্যনেল ছাবজেক্ট, ঠিক আছে। বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই হিন্দীত কথা পাতিম। ইয়াতে নিউমেৰিকেল বেছি পাব আপোনালোকে ফিজিক্সত, তো মই অকল এনচাৰবোৰ কৈ যাম মই, ঠিক আছে। আহক। प्रथम क्वेश्चन मैट्रिक्सर दिसे। यहाँ पे मैं हिंदी कथा पातिम दें, तार माने इते बहुत बेलेग बेलेग ठाईर स्टूडेंटे करे तो एग्जाम दिए तो सो बेलेग बेलेग ठाई अসমरे है, कि डिस्ट्रिक्टबोर किसुमान लैंग्वेज तार माने आमार अসমीया लैंग्वेज कबले बेसि टान पाए जे बहुत ठाई, तार कारणे मैं हिंदीते कथा पातिम दियक, ठीक है। एक नंबर में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है एगेन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर मैट्रिक्स में क्या है, इतना वैल्यू दिया है -2, 2, -3, 2, 1, -6, -1, -2, 0 और इसका आंसर होगा। आप करके देख लीजिएगा इसका आंसर। मैट्रिक्स का आंसर तो आपको मालूम है, A1 मैट्रिक्स का कैसे करते हैं, इधर से इधर होता है, इधर से इधर होता है, इसका होगा, इसका है, इसके आपको कर लीजिएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका A 5 -3 -3। ये न्यूमेरिकल करना पड़ेगा आपको। 2 नंबर में क्या दिया है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ that may be present in an X-ray beam in which the accelerating potential used is 5 × 10⁴ volt is, इसका भी कर देख लीजिएगा। 2 नंबर आंसर होगा आपका C 0.0248 mm, nm नॉट mm, nm दिया है। अब दिया 3 नंबर में कहता है which of the following scattering the difference between the incident and the scattered wavelength of the electron of mass m दिया है। the value of delta lambda varies as 1/m। 3 नंबर का आंसर होगा बी, क्या होगा बी कॉम्पटन स्कैटरिंग। 4 नंबर में क्या दिया है, 4 नंबर में दिया है which of the following is true for a ballistic galvanometer। इसका आंसर होगा आपका डी ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। हाँ, ऑल ऑफ द एबव होगा। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ चार्जिंग फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट, एक भी होगा। इट कैन बी यूज्ड एज एन एमीटर, ए भी होगा। इट कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टमीटर, मतलब एमीटर वोल्टमीटर सर्किट सबके लिए यूज होता है, ठीक है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। 5 नंबर में क्या दिया है, ए फोटोमेट्रिक ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ आईपी इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट लेमडा दिया है। फोटो इलेक्ट्रिक आईपी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइन, ठीक है। लेमडा इंसिडेंट लाइन है, वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट का। और ई इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ई क्या है, इंटेंसिटी लाइट, ठीक है। V इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। देन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्जर्व बिटवीन, देख के लीजिए। इसका 5 नंबर का आंसर होगा सी IP एंड IE। IP यार डिस्प्ले फट गया क्या,
IPNIE। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इन LCR सर्किट के बारे में बोला है। एन LCR सर्किट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज F0, ठीक है। इफ द कैपेसिटेंस इज इंक्रीज 3 टाइम्स, कैपेसिटेंस का 3 टाइम्स इंक्रीज किया है, द न्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल भी कितना होगा, इसका आंसर होगा 6 का ए होगा इसका, F0/√3, F0/√3। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के बारे में बोला है। द फॉलोइंग कर्व्स, सॉलिड से क्या होता है गैस, गैस को क्या करता है, सॉरी सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से क्या होता है गैसियस में जाता है। आप लोगों को तो ये प्रोसेस मालूम है थर्मोडायनेमिक्स का। फॉर एन आइडियल गैस द फॉलोइंग कर्व्स आर ऑब्टेन बिटवीन प्रेशर P एंड डेंसिटी ρ ऑफ द गैस, ठीक है। D7 का आंसर क्या है, इधर में दिया है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, T1 इक्वल टू T2, ठीक है। T1 ग्रेटर देन T2, T1 लेस देन T2, डाटा इज इनसफिशिएंट, इसका आंसर होगा आपका D, T1 ग्रेटर देन T2, T1 ग्रेटर देन T2, ठीक है। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। wavelength of radiation emitted from the body of a person with body temperature 35 डिग्री सेंटीग्रेड, पीक एट, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है टेक वाइंस कांस्टेंट 3 × 10⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है। 8 का आंसर होगा आपका बी, न्यूमेरिकल करके देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा 9.74 माइक्रोमीटर, माइक्रोयम। एवर क्या दिया है, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू फ्यूज द आयरन न्यूक्लियर, कितना है भाई, कितना एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसके नंबर का आंसर होगा आपका डी, क्या है, आयरन न्यूक्लियर कैन नॉट बी फ्यूज्ड, आयरन न्यूक्लियर कैन नॉट बी फ्यूज्ड, ठीक है। आयरन न्यूक्लियर कैन नॉट बी फ्यूज नहीं होता है आयरन का। 10 नंबर में क्या दिया है, पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज 45 इलेक्ट्रॉन व्हेयर ई इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक है, मूविंग परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 NT, ठीक है। यहाँ पर दिया है मैग्नेटिक फील्ड का ऑफ 2 NT इज बेंड इनटू ए रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, तो इसका आंसर होगा आपका डी, क्या होगा डी, 2.88 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 11 नंबर में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, 4 वेक्टर्स, 4 वेक्टर दिया है ऑफ मैग्नीट्यूड आर एन अनशोन इन द फिगर बिलो, फिगर में दिया हुआ है द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट कितना होगा भाई इसके मैग्नीट्यूड का, 11 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा बी, 1.85 आर, ठीक है। कितना नंबर हो गया हम लोगों का, 11 हो गया ना। 12 नंबर देखते हैं, 12 में क्या दिया हुआ है, पेंडुलम के बारे में बोला है। ए पेंडुलम स्विंग्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन 2 हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज शोन इन द फिगर बिलो, ठीक है। यहाँ पर दिया है पेंडुलम में दिया है, पेंडुलम कहाँ है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, पेंडुलम पेंडुलम पेंडुलम, ठीक है। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ का, ठीक है। ये तो एंगल में मार दिया है, कितना एंगल होगा, ठीक है। 1 नंबर क्या है इसका, 12 का आंसर होगा आपका ए। देयर इज 1 पॉइंट व्हेयर द एक्सीलरेशन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक ही पॉइंट है ना, हाँ एक ही पॉइंट है, इज द 1 पॉइंट व्हेयर द एक्सीलरेशन इज हॉरिजॉन्टल। 13 में क्या दिया हुआ है आपका, आंसर बता दिया ना, हाँ ए होगा।
13 में क्या दिया है, एयर इन ए सर्टेन वेसल इज compressed gradually or to half its original volume through an isothermal process, ठीक है। If the velocity of sound in the gas at original volume is v, what is the new velocity after compression? 13 का आंसर होगा आपका बी, भी होगा, न्यू वेलोसिटी भी है, ठीक है। करके देख लीजिएगा, ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आता है फिजिक्स में 50-50 होता है, मतलब थ्योरी 50 न्यूमेरिकल 50 आता है, न्यूमेरिकल्स 50 आता है। अभी 14 नंबर में क्या दिया है, 2 आइडेंटिकल वायर्स आर स्ट्रेच्ड with the same tension T equal to 123 Newton and they produce a note of frequency 82 Hz, ठीक है। If the tension of one of the wire is increased, ठीक है, इस इंक्रीज बढ़ाया गया एक का by 6 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। द बीट फ्रीक्वेंसी विल बी, इसका आंसर होगा आपका सी, 2 Hz, ठीक है। देख लीजिएगा इसका भी न्यूमेरिकल्स। 15 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं। A charge Q moves in a combined static field E vector and a magnetic field B vector, ठीक है। As the charge moves, 15 का आंसर होगा आपका A, only E does work on the particle, only static field does work the particle। 16 नंबर में क्या दिया है, ए पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, 16 का आंसर होगा सी, क्या होगा सी, both shape and distribution of matter, the position of center of mass of a body depends, ठीक है। position of center of mass of a body, ठीक है, depends किसके ऊपर, both shape and distribution matter, ठीक है। 17 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में बोला है, ऑफ ए मेटल ऑफ 0 केल्विन इज, 17 का आंसर होगा बी, मिनिमम, 0 केल्विन मिनिमम होगा रेजिस्टेंस। 18 नंबर में क्या दिया है देखते हैं। 4 ब्लैक बॉडीज विथ टेम्परेचर T/T2 T/T3 सॉरी T दिया है T/2 T/3 एंड T/4 इमिट वेवलेंथ्स विथ पीक इंटेंसिटीज इन द रेशियो 18 का आंसर होगा आपका बी, बी होगा इसका आंसर 1:2:3:4। 19 में क्या दिया है देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनामोना कैन ओकर फॉर साउंड इन एयर, ओकर फॉर साउंड इन, ठीक है। 19 का आंसर होगा आपका सी होगा, इंटरफेरेंस एंड डिफ्लेक्शन। 20 नंबर में क्या दिया हुआ है, विच लॉजिक गेट का क्वेश्चन आ गया। लॉजिक गेट में क्या आता है, एंड गेट, और गेट, जोर गेट, नॉर गेट, यही सब आता है। अभी क्या है, नॉर गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट है ना, नॉर गेट ना, और जोर गेट कोई यूनिवर्सल गेट था, ठीक है। व्हिच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। 20 का आंसर होगा आपका ए, एंड गेट। 21 में क्या दिया है, 21 में क्या दिया है, ए वायर फ्रेम shown in the figure is carrying a current I, the magnetic flux at the center of the semicircle is, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका 21 का बी होगा, इसका क्या होगा बी, ठीक है। यहाँ पर दिया है म्यू आई डिवाइडेड बाई 4r इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। 23 नंबर में क्या दिया है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक फील्ड्स हैज नो इफेक्ट, कौन सा भाई मैग्नेटिक फील्ड हैज नो इफेक्ट है भाई, इसका आंसर होगा ए, गामा रे, गामा रे। 23 नंबर में क्या दिया है, इन ऑफ द क्या है बस, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज, इसका आंसर होगा आपका ए, 4 वोल्ट, ठीक है। करके देख लीजिएगा। 23 नंबर में फिर से आ गया है, यहाँ पर एक दिया है इसका आपका सर्किट दिया है
द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट, इसका आंसर होगा आपका ए 1 ओम। 25 का आंसर क्या, 25 में क्या दिया है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए नॉन आइडियल सेल एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग इज, 25 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, लेस देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 26 में क्या दिया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव विद वेवलेंथ 5000 क्या है भाई, एंगस्ट्रॉम इन ए मीडियम ऑफ 2 इंटू फ्रीक्वेंसी दिया है ना, वेवलेंथ दिया है एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 26 इसका आंसर ए होगा 3.0 3.0। 27 चको सीओ ऐसा क्या हो? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज ड्यू टू द फेनोमेनन, रेनबो का फॉर्मेशन सभी को मालूम होता है, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा रेनबो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रेनबो फॉर्मेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 28 में क्या दिया है, इन द फिगर शोन बिलो टू लेंस का क्वेश्चन है, लेंस L1 L2 विथ फोकल लेंथ f1 एंड f2 रेस्पेक्टिवली द प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर। 28 का आंसर होगा आपका बी होगा, इसका आंसर होगा क्या होगा बी, ठीक है, बी हो गया f1 प्लस f2। क्या दिया है, असामिंग द रे डायग्राम टू द ट्रू द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस, डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, लेंस का डिस्टेंस मतलब f1 प्लस f2। 29 में क्या दिया है, फॉर ए डेस ए एंड बी द एयर बबल शोन इन द फिगर बिहेव्स एस, कौन सा क्या बिहेव करेगा भाई, इसका 29 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा प्रिज्म, इसका आंसर होगा प्रिज्म, इसका आंसर होगा आपका प्रिज्म। 30 में क्या दिया है, द नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, यहाँ पर आई का दिया है और लेंस का ही है, द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस नीडेड बाय द पर्सन इज, 30 का आंसर होगा आपका ए 200 सेंटीमीटर 0.5 डायोप्टर। 31 में क्या दिया है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस, डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है इसका आंसर होगा आपका ए होगा ml T⁻³ A⁻⁻1। अब फिर डायमेंशन पूछे तो वेक्टर और क्वांटिटी ये सब दिखेगा ना ज़्यादातर, स्केलर वेक्टर के ऊपर डिपेंड करके डायमेंशन होता है, ठीक है, स्केलर का क्या डायमेंशन नहीं रहता है, डायमेंशन लेस, और वेक्टर का डायमेंशन रहता है। ए मैन इज सिटिंग इन ए ट्रेन इन मोशन, ठीक है, फेसिंग द इंजन, ही टॉसेस ए कॉइन अप, ठीक है, ए कॉइन लैंड्स बिहाइंड हिम, ठीक है, द ट्रेन इज, 32 का आंसर का ए मूविंग फॉरवर्ड द एक्सीलरेशन। 32 तो 33 में क्या दिया है, 33 में आपका 32 हो गया ना, 33 में क्या दिया है देखते थे, ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट्स, ठीक है, 80 डिग्री से 50 डिग्री हो जाता है 5 मिनट में कूल हो जाता है, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा भाई, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आंसर होगा आपका सी, क्या होगा इसका सी, 9 मिनट लगेगा, करके देख लीजिएगा न्यूमेरिकल्स। अभी क्या है, कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन T1 500 केल्विन एंड T2 = 300 केल्विन एंड प्रोड्यूसेस 1 किलो जूल ऑफ वर्क पर साइकिल, ठीक है, हाउ मच हीट इज ट्रांसफर टू द इंजन बाय द हीट रिजर्वियर, 34 का आंसर होगा आपका बी, ये भी देख लीजिएगा 2500 जूल। 35 में क्या दिया है, द फर्स्ट लाइन
फर्स्ट बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हैज ए वेवलेंथ 6563 एंगस्ट्रॉम। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह में मैंने देखा है। इसका आंसर होगा आपका ए 1215 एंगस्ट्रॉम, 1215 एंगस्ट्रॉम। 36 में क्या है देख लेते हैं। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 36 का आंसर होगा बी। क्या होगा बी। इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर ऑफ 0 केल्विन। ठीक है। 37 में क्या दिया है। ए कॉनकेव मिरर को, मिरर का आ गया। ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज एन टाइम्स एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 37 का आंसर आपका डी। क्या होगा -1 + 1 / n होल ब्रैकेट एफ। ठीक है, इंटू एफ। 38 में क्या दिया है। फॉरबिडन गैप, द फॉरबिडन गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज 1.243 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अप्रोक्सीमेट द approximate value of the maximum wavelength at which the material absorbs energy is 38 का आंसर होगा आपका ए। क्या होगा ए 1000 nm। 38 तो हो गया। 39 में देखते हैं क्या है। व्हाट इज द करंट ऑफ द ब्रांच शोन इन द फिगर। क्या क्या होगा भाई इसका। इतना ब्रांच दिया है 4 वोल्टेज -1 वोल्टेज 1500 ओम दिया है। इसका हाँ 39 का आंसर होगा आपका ए 0। देख लीजिएगा ये भी। यहाँ पर फिर से एक दिया फिगर दिया है सिंबल सोन इन कौन सा गेट का दिख रहा है मेरे को। और गेट ही तो दिया है। 40 का आंसर होगा आपका ए नोट गेट है। क्या होगा नोट गेट होगा ये। 41 में क्या दिया है। व्हाट विल बी द इनपुट ए एंड बी फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन पीछे आ गया और नहीं इसमें नहीं, दूसरा में आया था वो शायद। बुलियन एक्सप्रेशन आपका 2015 के क्वेश्चन में आया था। बुलियन एक्सप्रेशन ए + बी, यह होल ब्रैकेट में दिया हुआ ए इंटू बी इक्वल टू 1। व्हाट विल बी द इनपुट ए और बी। ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन में इसका 41 का आंसर होगा आपका ए 00। 42 में क्या दिया है देख लेते हैं। द रिवर्स बायस करंट इन एन पीएन जंक्शन डायोड। 42 का आंसर होगा आपका सी होगा। क्या होगा इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ठीक है। पीएन जंक्शन देख लीजिए। 43 में क्या दिया है। इफ है गैस इज सप्लाइड विथ एनर्जी in an isobaric process and the internal energy of the gas changes by du when du। ठीक है। इसका आंसर होगा आपको 43 था। इसका आंसर होगा बी dq इक्वल टू du। ठीक है। 44 में क्या दिया है। नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए डायटोमिक गैस। इसका आंसर होगा वो सी 2 होगा इसका। 44 तो 45 में क्या दिया है। यार मोबाइल थोड़ा ख़राब हो गया, डिस्प्ले टूट गया इस बार, इसीलिए इधर उधर काम कर रहा है। 45 में क्या दिया है। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, द एडियाबेटिक प्रोसेस आ गया। द प्रेशर पी ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू T⁴। ठीक है। द रेशियो CP/CB फॉर द गैस। अभी क्या है CP/CP इक्वल टू nRT। कुछ बताया ऐसे CP इक्वल टू CP/CB ऐसे कुछ था बहुत। ठीक है। कुछ भी फॉर्मूला देख लीजिए, इसका फॉर्मूला ही है इसका रेडीमेड। 45 का आंसर होगा आपका ए 4/3। एंथैल्पी कुछ कुछ ऐसे ही था। अभी ए क्या दे 46 में है। ए 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस 110 वोल्ट सप्लाई। द एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज, कितना पावर खाता है भाई बल्ब। इसका आंसर होगा 46 का आंसर होगा सी 25 वाट। 47 में क्या है। ए सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस। ठीक है। Q1 इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁻7C यहाँ पर, और QB इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7C। ठीक है। लोकेटेड एट द पॉइंट्स, यहाँ पर ए का वैल्यू दिया है 0 0 एंड -15 सेंटीमीटर एंड बी का वैल्यू को दिया है 0.0 + 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम।
इसका आंसर 47 का आंसर होगा आपका बी। क्या होगा 7.5 इंटू 10 माइनस 18 माइनस 8, ठीक है, cm। अभी क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। 48 का आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव पहले क्या दिया है, दे हैव इन्फिनिट इनपुट इम्पीडेंस एंड जीरो आउटपुट। They have infinite gain and zero power consumption. They can used all of the above, मतलब ठीक है। They can be used to do operations such as integration and differentiation etc. Integration, differentiation etc, ठीक है। 49 में क्या दिया है आपका, when two equal voltage of the same frequency with 90 degree phase difference between them are applied to a CRO and Lissajous pattern obtained on द CRO स्क्रीन इज 49 का आंसर होगा आपका बी, ए सर्कल। 50 में क्या दिया है आपका, इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट व्हेन द बेस्ट करंट इज चेंज्ड फ्रॉम 20 माइक्रो एम्पियर टू 70 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। द कलेक्टर करंट चार्जेस फ्रॉम 0.5 मेगा एम्पियर एंड मेगा एम्पियर टू 3 मेगा एम्पियर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द करंट इज 50 का आंसर होगा आपका ए 50। 50 का आंसर 50 हो गया। न्यूमेरिकल सब करके देख लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट। इन ए योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, ओए सीरियस हो गया, योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। In a Young's double slit experiment, in intensity of the external maximum is I0. What is the intensity at a point where the phase difference between interacting waves is π/3, ठीक है। 51 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर। क्या कर रहा हूँ यार, बी होगा 3/4 I0। 52 में क्या दिया है, प्रोटॉन्स आर accelerated through a potential difference of 200 volt द डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली का देख लीजिएगा, इसका वेवलेंथ बहुत अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह में आता है। ऑफ द प्रोटॉन बीम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 52 का आंसर होगा आपका सी 10⁻⁻² एंगस्ट्रॉम। 53 में कहता है द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 63 एंड एच जी के कॉन्स्टेंट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड। द एक्टिविटी ऑफ 63 माइक्रोग्राम यहाँ पर ऑफ द सबस्टेंस इज 53 का आंसर होगा आपका डी, क्या होगा इसका 9.9 इंटू 10⁻12 DPS, ठीक है। 654 में क्या दिया हुआ है, द प्रोटॉन्स अप्रोच each other with speed 0.5 c is where c is the speed of light in vacuum, ठीक है। स्पीड दिया है इसको, लाइट वैक्यूम का लाइट है उसी। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन्स विद रेस्पेक्ट ऑफ द अदर, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी मांगा है, इसका 54 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा 0.8 c, ठीक है। सी क्या है इधर में, यहाँ पे क्या है आपका स्पीड है, क्या है इसका लाइट में इन वैक्यूम। 55 में क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 600 वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm, ठीक है। नेगलेक्टिंग इट्स इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन बिटवीन द प्लेट्स रिक्वायर्ड टू कीप एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 2 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द फेसेस ऑफ द प्लेट्स अनडिफ्लेक्टेड इज 55 का आंसर होगा आपका ए, ठीक है। 0.1 t। 56 में क्या दिया है, स्पीड कर रहा हूँ भाई, बहुत बड़ा हो गया है वीडियो। द पैरेलल द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन for two atoms of a diatomic molecule with interatomic distance x is given by ux equal to ax to the power minus 12 minus bx to the power minus 6, where a and b are positive constant and the forces between the atoms is 56 का आंसर होगा ए।
क्या हुआ, कट गया क्या? मुझे भी कुछ मालूम नहीं, क्या ऑटोमेटिक हो गया यार। किस में थे हम लोग? अच्छा 55 56 पे थे ना। हो गया यहाँ पर बिटवीन द फोर्सेस बिटवीन एटम्स। 56 का आंसर होगा आपका ए। क्या होगा? ए में क्या दिया है? एफ एक्स इक्वल टू 12 ए एक्स यू पर माइनस 13 इंटू 6 बी एक्स यू पर 7। ठीक है 56 हो गया। 57 में क्या दिया देखते हैं। 57 का बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया भाई। द OF रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इक्वल टू ए कोस के एक्स डब्ल्यू टी। ठीक है इज सेपरेट इज superposed on another wave a form a standing wave such that the point x equal to 0 is not the equation for the each wave is 57 का आंसर होगा सी। y इक्वल टू माइनस ए कोस यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है के एक्स डब्ल्यू ओमेगा टी। 58 में क्या दिया है? क्या दिया है? मोनोटोमिक आइडियल गैसेस 1 and 2 molecular masses m1 and m2 respectively are enclosed in separate containers kept at the same temperature. The ratio of the ठीक है 56 हो गया। 57 में देखते हैं क्या होता है। अच्छा 57 का भी हो गया ना। 58 में क्या होगा? 2 monatomic ideal gases 1 and 2 molecular masses m1 and m2 respectively are enclosed in separate containers. ठीक है kept at the same temperature. A ratio of the speed is of sound in gas 1 to the that of gas 2 is given by 58 का आंसर होगा आपका बी होगा। इसका क्या होगा? बी। करके देख लीजिएगा इसको। ठीक है इसका न्यूमेरिकल सब मैं आंसर की बताते जा रहा हूँ। यहाँ पर एक मैथमेटिक्स करने में भी टाइम लगता है तो ठीक है। ए जियोमेट्रिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और 2 points is 0.3 meter in a medium of refractive index 1.34. ठीक है the optical path length between the point r points is 59 का आंसर होगा आपका ए। क्या होगा? 0.402 मीटर। 60 में क्या दिया है? ए मेटालिक रोड ऑफ लेंथ एल। ठीक है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ यंग मॉडुलस वाई। यहाँ पर यंग मॉडुलस की इलास्टिसिटी दिया गया। ठीक है if the rod is elongated by an amount y and then the work done is proportional to 60 का आंसर होगा आपका सी वाई स्क्वायर। 61 में कहता है ए लीड शॉट ऑफ डायमीटर 1 mm falls through a long column of glycerin. The variation of each velocity v with distance as is represented by एक ग्राफ में कौन सा आंसर होगा इसका? 61 का 61 का आंसर होगा आपका ए होगा। ठीक है इस ऐसे ग्राफ में ऐसा होगा। यार 62 में क्या दिया हुआ है? ए शेप्ड वेयर इज डिप्ड इन ए सोप सॉल्यूशन then it is removed. The thin soap film formed between the wire and light slider supports a weight of 1.5 into 10 to the power minus 2 n, which includes the small weight of slider. The length of the slider is 30 cm. The surface tension of the solution is 62 का आंसर होगा आपका ए 2.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर।
यहाँ पे 63 में देखते हैं फर्स्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ गैस कैम फॉर द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ 63 का आंसर ए क्या हो गया, ब्राउनियन मोशन इन कोलोइडल मीडियम। 64 में क्या दिया है, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स, ठीक है। द स्टेटमेंट इज इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट इज इन्फर्ड फ्रॉम 64 का आंसर होगा आपका बी, किर्चॉफ्स लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किर्चॉफ्स का डायग्राम, किर्चॉफ्स लॉ। द क्लोसियस क्लेपायरन इक्वेशन इज, इसका इक्वेशन होगा आपका 65 का आंसर होगा आपका ए, क्या होगा ए, क्या है क्लोसियस क्लेपायरन का इसका इक्वेशन है dp/dt इक्वल टू L/T V2 - V1। मैट्रिक्स का आ गया फिर से, ये देख लीजिएगा मैट्रिक्स का दिया है वैल्यू 66 का आंसर होगा आपका डी, 8 होगा इसका आंसर होगा डी। 67 में क्या दिया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन रीजियन इज गिवन बाय 67 का आंसर होगा आपका बी। यहाँ पे ई वेक्टर इक्वल टू -24 आई कैप प्लस 24 जे कैप प्लस 90 के कैप, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रीजन इज गिवन बाय, यहाँ पर वैल्यू दिया था कितना, v का मतलब एक्स वाई इक्वल टू 4x² - 3y² - 9x। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, इसका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाला होगा बी। 67 हो गया ना, 68 में कहते इन एसी सर्किट contains a coil of inductance 100/1000/π and a resistor of resistance 10 ohm connected in series with a supply of frequency 50 Hz। the power factor of the circuit is 68 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा 1/√2, ठीक है। 69 में क्या दिया है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 t with a velocity into 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, इसके मीटर पर सेकंड। द रेडियस ऑफ द सर्कल इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन मूव्स इज अप्रोक्सीमेटली 69 का आंसर होगा डी होगा इसका 3.4 × 10⁻⁴ मीटर। 70 पे क्या दिया है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट इन ए सर्टेन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 45 डिग्री। द पोलराइजिंग एंगल फॉर द मीडियम इज अप्रोक्सीमेटली 70 का आंसर का बी, क्या होगा 55 डिग्री। हाँ। 71 में क्या दिया है, मिन्कोव्स्की स्पेस 71 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर। स्पेस टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इंटरवेरिएंट, ठीक है, इनवेरिएंट। यार तबीयत खराब हो गया है। A clock is moving with a velocity c/3 in 1 hour. A clock appears to the slower by 72 का आंसर होगा आपका सी 3.6 मिनट्स, ठीक है। 73 में कहता है इन ए नॉन डिप्रेसिव मीडियम द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी Vg एंड फेस वेलोसिटी Vp इज 73 का आंसर होगा आपके बी, Vg इक्वल टू Vp, बी होगा इसका। 74 में क्या दिया है, द जनरल सॉल्यूशन फॉर ए पार्टिकल ऑफ ए वन डायमेंशनल बॉक्स हैविंग इनफिनिट पोटेंशियल वाल इज, इसका आंसर होगा ए साई इक्वल टू ए साइन के एक्स बी कोस के एक्स। यहाँ पर 75 में क्या दिया है, जेनर डायोड
इज यूज्ड एज 75 का आंसर होगा डी। क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर। जनरल डायोड क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर है। ठीक है। 76 में कहता है हुई डायोड ऑफ जीरो ब्रेक डाउन वोल्टेज इज नोन एज। 76 का आंसर होगा ए। क्या है? टनल डायोड। टनल डायोड होगा इसका आंसर होगा। 77 में क्या दिया है? एन टाइप जर्मेनियम इज ऑब्टेन व्हिच इंट्रिंसिक जर्मेशन इज डोप्ड विथ यार an n-type germanium is obtained when intrinsic germanium is dropped with 77 का आंसर होगा आपका ए फॉस्फोरस। 78 में क्या दिया है? क्यूरी ओएस लो इज 78 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? सी। एग्जाम इक्वल टू सी बाई टी माइनस थीटा। ठीक है। 79 में क्या दिया है? लेजर लाइट इज कंसिडर टू बी द कोहेरेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ। 79 का आंसर होगा आपका सी। क्या है? द कोऑर्डिनेटेड वेवलेंथ्स। 80 में क्या दिया है? पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ फॉर ए 60 वाट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम इट। 80 का आंसर होगा आपका सी 19.1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया ना। 81 में क्या दिया है? 81 में द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर। 81 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? 56/26 आयरन। 56 में क्या दिया है? 82 में क्या दिया है? 82 में क्या दिया? मिनिमम एनर्जी ऑफ ए गामा फोटोन व्हिच कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज। 82 का आंसर होगा आपका बी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 83 में क्या दिया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपीरियर न्यूक्लियर फ्यूल। 83 का आंसर होगा आपका डी। क्या है? द प्लूटोनियम 239। देख लीजिएगा प्लूटोनियम 239। ठीक है। क्या है? सुपीरियर न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है। 238 में वो भी होता है लेकिन वो उतना रिएक्टिव नहीं होता है। 84 में क्या है? द वर्क फंक्शन ऑफ पोटासियम इज 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन अल्ट्रावायोलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए पोटासियम सरफेस। ऑन ए पोटासियम सरफेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी। 84 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर। क्या होगा? 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 85 में क्या दिया हुआ है? द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज। कितना है भाई वेवलेंथ? क्या है भाई एक्सरे का? 85 का आंसर होगा आपका ए। क्या होगा? ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है। 86 में क्या दिया है? फ्रैंक्स हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड। 86 का आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। 87 में क्या है? 87 में क्या दिया था? इफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटॉम इज माइनस 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन अ सेकेंड एक्सर्साइज स्टेट द एनर्जी इज। 67 का आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 88 में क्या दिया है? द एनोमोलस जीमान इफेक्ट इज ड्यू टू। एनोमोलस जीमान इफेक्ट इज ड्यू टू। 88 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ जूल वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है। 89 में क्या दिया है? एन एनालिटिक फंक्शन इज। 89 का आंसर होगा आपका डी। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव एनालिटिक फंक्शन ऑल ऑफ द। यहाँ पे कंटिन्यूअस वेल डिफाइंड वन होस डेरिवेटिव एग्जिस्ट। 90 में क्या दिया है? द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज। 90 का आंसर होगा आपका बी। क्या हुआ? y इक्वल टू 10 x प्लस सी वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिया है ना इंटीग्रेशन। ठीक है। 91 में क्या दिया है? आफ्टर टाइम यहाँ पे दिया है
आफ्टर टाइम यहाँ पाई है क्या ना, क्या एवरेज लाइफ में यही था इसका, टाउ दिया है ना, टाउ एवरेज टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एलिमेंट्स, 91 का आंसर होगा आपका ए, 37%। 92 में क्या दिया है, द डीके ऑफ 60/67 कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में दिया है, 67 है इसका। 2 नहीं, यहाँ पर निकल का दिया है 6028 इज एन एग्जाम्पल ऑफ 60, इसका आंसर होगा 92, इसका आंसर होगा सी, क्या है, बीटा डीके। 92 हो गया। 93 में देखते हैं क्या है, द स्पेस लेटिस ऑफ डायमंड इज, द स्पेस लेटिस डायमंड, लेटिस ऑफ डायमंड इज द स्पेस। 93 ना, 93 का आंसर होगा ए, फेस सेंटर ट्यूब, क्यूब, फेस सेंटर क्यूब। 94 में क्या दिया हुआ है, ए 50 किलोग्राम गर्ल जाम्स इनटू एयर, ठीक है, 50 किलो का एक लड़की है, जाम दे दिया एयर में, राइजिंग 0.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ओके। द इम्पल्स शी रिसीव्स फ्रॉम द ग्राउंड टू अटेन दिस हाइट इज, इसका 94 का आंसर होगा आपका ए, 198 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 95 में क्या दिया है, ए पॉइंट मास, ठीक है, 0.3 किलोग्राम, ठीक है, is attached to a spring oscillator oscillates with frequency 2 hertz, ठीक है। the stiffness constant of the spring is 95 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, 47.4 न्यूटन पर मीटर। 96 में क्या दिया है, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल, ठीक है, if the radius of gyration is kept constant, what happened to the moment of inertia। 96 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, becomes डबल, डबल हो जाएगा। 97 में क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए perpendicular distance z from an infinitely large metal sheet with uniform charge density यहाँ पे दिया है गामा इज, 97 का आंसर होगा आपका ए, क्या होता है, क्या होगा, देख लीजिएगा, इसका एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस z इन्फिनिटी लार्ज मेटल शीट विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो ना, होगा सिग्मा, ठीक है, देख लीजिए क्या दिया है, नीचे में दिया है इतना, क्या दिया है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2/E0, ठीक है, ये क्या था इसका, मैं भी भूल गया इसको, ठीक है, देख लीजिएगा इसको, मेरा भी गलत हो सकता है, ये होगा इसका आंसर। 98 में क्या दिया है, 4 कैपेसिटर्स विथ कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड, C2 इक्वल टू 20 माइक्रोफेराड, C3 इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड एंड C4 इक्वल टू 20 माइक्रोफेराड आर joined in parallel. The equivalent capacitance of the system will be 98 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, 60 माइक्रोफेराड, ठीक है। इसका अब क्या होगा, 99 ना, इतना हो गया, 98 हो गया, 99 खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन देता है रे भाई। द सर्किट शोन बिलो 99 का आंसर होगा आपका, ये सर्किट दिया हुआ है भाई, इसका आंसर होगा आपका ए, क्या होता है, हाई पास फिल्टर, ये हाई पास फिल्टर होगा इसका, इधर में इन दिया है, इधर में आउट दिया है, कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, इसका आंसर होगा हाई पास फिल्टर। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, देख ले लो, डायग्राम से दिया है, पिक्चर दे दिया, 100 नंबर आ गया है, इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है। Which of the following representation of magnetic field violates the law, यहाँ पे डेल्टा
डेल्टा वेक्टर बी वेक्टर इक्वल 0। 100 का आंसर होगा डी। इसको डी में क्या दिया हुआ देखते हैं, तो डी ये वाला होगा, देखो ये होगा डी होगा, इसका क्या होगा डी। सब बाहर के और निकला है, ठीक है। क्या दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक वायलेट्स, ठीक है, वायलेट्स विथ लो, यहाँ पर दिया है डेल्टा बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका डी, ठीक है। देख लीजिएगा, ये एक्चुअली फिजिक्स अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको पेन और पेपर चाहिए, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल्स आ जाता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स कभी भी आ सकता है, मतलब इसका थ्योरी तो देखा ही नहीं मैं, थ्योरी कब आया, एक भी नहीं आया, सब तो न्यूमेरिकल्स ही दिख रहा हूँ शायद। सॉरी आया है थ्योरी आया है, थ्योरी कम से कम 10 या 12 आया है, बाकी सब न्यूमेरिकल्स ही है। मतलब न्यूमेरिकल्स करते करते फिजिक्स, इसीलिए कोई फिजिक्स चूज नहीं करता शायद ऐसा लगता है, टाइम पता चला जाता है ना, न्यूमेरिकल्स में बहुत टाइम चला जाता है। चलो ठीक है, जो फिजिक्स लेता है उसके लिए अच्छा है। फिजिक्स का पोस्ट अभी लेक्चरर का पोस्ट भी एग्ज़ाम हो गया था ना 2023 में। अभी लेक्चरर का जितना भी लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है ज़्यादातर अभी एपीएससी के अंडर में ही होता है शायद, जो हाई क्लास लेवल का होता है ना लेक्चरर का, तो एपीएससी के अंडर से ही होता है। अभी क्या है, आरसेप है एक, आरसेप के अंडर में होता है, आरसेप में भी लेक्चरर का पोस्ट निकला है, ठीक है। हो गया, ख़त्म करते हैं, देख लीजिएगा।